काव्यप्रकाशः प्रथमोल्लासः। ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में, विघ्न विघाताय, विघ्नों के विनाश के लिए, समुचित इष्ट देवताम, ग्रंथकृत परामर्शित, ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथकार, ग्रंथाकृता येन सा ग्रंथकार, समुचित इष्ट देवता की को स्मरण कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। नियतिकृत नियम रहिताम, नियत अर्थात प्रकृति के द्वारा निर्धारित नियमों से मुक्त, लाधैकमयीम एकमात्र, आनंद से परिपूर्ण, अनन्य परतंत्राम, सर्वतंत्र स्वतंत्र, नव रस रुचिराम, नवीन अथवा नव रसों से रुचिर सुंदर मनोरम, निर्मितिम आदधति भारती कबीर जयति, नव रसों से रुचिर मधुर, काव्य सृष्टि को प्रकट करने वाली कवि की वाग्देवी सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मैं जयकार करता हूँ, वंदना करता हूँ। नियति शक्तिया, नियति अर्थात प्रकृति की शक्ति से नियत रूपा सुनिश्चित सुरूपिणी, सुख दुख मोह स्वभाव, सुख दुख तथा मोह से युक्त स्वभाव वाली, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकार कारण परतंत्रा, परमाणु आदि उपादान तथा कर्म आदि सहकारी कारणों आदि से आदि के अधीन, षड रसों से युक्त, न च हृदय, परंतु उन रसों से भी हृदय को सदैव प्रिय लगने वाली जो नहीं है, तई तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, ऐसी जो ब्रह्म की रचना निर्मिति है, रचना है। एतद् विलक्षणा तो कवि वांग निर्मिति, परंतु कवि की रचना तो इससे सर्वथा विलक्षण है। अतएव जेत, अतः वह उस जीतती है, अतः उसका उत्कर्ष अधिक है। जयति इति अर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, यहाँ पर जयत का अर्थ उसको प्रणाम करने से है। इति ताम प्रत्यस्म प्रणत इति लभ्यते, अतः यह ज्ञात होता है कि मैं उसको प्रणाम करता हूँ। प्रस्तुत द्वितीय कारिका में काव्य प्रयोजन का उल्लेख है। ये अविधेयम सप्रयोजनम इत्याह, इस प्रकार से कहकर के प्रयोजनों को कहते हैं। काव्यम विशेषे अर्थ कृते व्यवहार विदेशे वेतरक्षतये सद्य पर निर्वृत्तिये कांता संमितयो उपदेशयुजे। काव्यम काव्य यशसे, यश के लिए, अर्थ कृते धनार्जन के लिए, व्यवहार विदे व्यावहारिक, शिक्षा के लिए व्यवहारिक, ज्ञानार्जन के लिए, शिवेतर क्षत्रिय शिव से विपरीत अर्थात अशिव अर्थात अकल्याण से रक्षा के लिए, सद्य पर निर्वृत्तिये तत्काल आनंद प्राप्ति के लिए, कांता संमितयो उपदेश युजे तथा कांता के समान सुमधुर उपदेश देने के लिए होता है। अब द्वितीय कारिका की वृत्ति में रचनाकार मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों का सौदाहरण वर्णन किया है। कालिदास आदि नाम विवेशः, कालिदास आदि के समान यश, श्रीहर्षेर धावकेर आदि का नाम धनम, श्रीहर्ष से धावक आदि को धनार्जन के समान, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, राजा आदि के समीप बैठने के उचित आचार आदि के परिज्ञान के लिए, आदित्येर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, आदित्य तथा सूर्य से मयूर आदि कवियों के अनर्थ निवारण के समान, अनर्थ निवारण के जैसे, सकल प्रयोजन मौलिभूतम, समस्त प्रयोजनों में सर्वोच्च, समनंतरमेव रसास्वादनम समुद्भूतम, रसास्वादन के तत्काल बाद ही उत्पन्न, विगलित वेद्यंतरम आनंदम, तथा जो अन्य ज्ञेय पदार्थ हैं उनको तिरोहित विगलित अर्थात विस्मित कर देने वाला जो परमानंद है। प्रभु सम्मित शब्द
प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः तथा प्रभु संमित अर्थात राज्याज्ञा के समान शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रों से अर्थात उनकी भी अपेक्षा सुरहित संमित अर्थ तात्पर्य सुरहित संमित मित्र के समान मित्रवत अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहास मित्र आदि के समान इतिहास पुराण आदि से शब्दयोर गुण भावेन शब्द अर्थयोर गुण भावेन शब्द और अर्थ दोनों के गुण भाव से रसांगभूत व्यापार प्रवृत्तया रस के अंगभूत अनुभव विभाव आदि में प्रवणता के कारण से निपुणता के कारण से तया विलक्षणम यत् काव्यम उनसे भी जो काव्य विलक्षण है अद्भुत है लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म तथा जो कवि लोकोत्तर वर्णन करने में निपुण है ऐसे कवि की रचना कांतेव सरसता पादानेन पत्नी के समान सरसता से स्वयं के प्रति उन्मुख करके रामादिवत प्रवर्तव्यम रामादि के समान सदाचार करना चाहिए न रावणादिवत इति रावण आदि के समान अनाचार नहीं करना चाहिए इति उपदेशम च यथा योगम ऐसा उपदेश तथा यथा योगम कवे हृदय च करोति ऐसा सदुपदेश यथा योग कवि ऐसा हृदय के लिए करता है सर्वथा तत्र नियम अतः ऐसे काव्य के प्रति सदैव यत्न करना चाहिए अर्थात ऐसे काव्य के अनुशीलन का अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत कारिका में काव्य का कारण कहा है एवं अस्य प्रयोजन मुक्ता इस प्रकार से इसके अर्थात काव्य के प्रयोजन को कहकर कारण को कहा है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे काव्य के उद्भव भूत कारण है शक्ति तथा सामर्थ्य निपुणता अर्थात कौशल लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणात् लौकिक जीवन तथा शास्त्रादि का अध्ययन काव्यादि का अध्ययन काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास तथा काव्यवेत्ताओं से शिक्षा का अभ्यास करना काव्य शास्त्रियों से काव्य रचना के मनोज्ञों से शिक्षण लेकर के उसका अभ्यास करना ये काव्य के हेतु हैं अर्थात इस प्रकार से इन तत्वों की सहायता से काव्य रचना की जाती है। एवं अस्य कारणम उक्त्वा स्वरूपम इस प्रकार से इसके अर्थात काव्य के कारण को कह करके स्वरूप को कहा है तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो कि अदोष निर्दोष हैं सगुण गुण आदि से युक्त हैं अनअलंकृति पुनः क्वापि तत्र अलंकार रहित भी हैं अर्थात प्रत्येक शब्द में अलंकार होना अनिवार्य नहीं है। दोष गुण अलंकाराः वक्ष्यन्ते गुण दोष अलंकार कहे जाएंगे क्वापीति एतद् आह यत् सर्वत्र स अलंकारौ क्वचित् स्फुट अलंकार विरह या बिना काव्यत्व हानि। कहीं कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रायः सर्वत्र अलंकृत काव्य और यत्र तत्र अलंकार अस्पष्ट हो तो भी वहाँ पर काव्यत्व की हानि नहीं होती है अर्थात तभी भी उसे काव्य मानना चाहिए। यथा जैसे यह कौमार रहा स एव ही। इस पद्य में एक नायिका कह रही है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण कर लिया मेरा वह प्रीतम वही है। सही बरसता एव चैत्रक्षपाः तथा बरसता एव चैत्रक्षपाश्च उन्मीलित मानसी सुरभया प्रौढ़ा कदम्ब अनिलाः।
तथा चैत्र मास की वही रात्रियां हैं। विकसित मालती की सुगंध वाली कदम्ब वृक्षों से प्रवाहित होने वाली हवाएं भी वही हैं। सचैवास में मैं भी वही हूँ अर्थात पहले जैसी ही हूँ। तथापि तत्स्रुत व्यापार लीला विधौ तथापि रेवारोधसे वेतसी तरतले चेता समुत्कंठते। तथापि रेवारोधसे नर्मदा के तट पर वेतसी तरतले वेत के लताओं के नीचे तत्र महा सुरत व्यापार लीला विधौ काम क्रीड़ा में चेता समुत्कंठते मेरा मन उत्कंठित हो जाता है। अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ पर कोई भी स्पष्ट अलंकार नहीं है। रसस्य च प्राधान्यान व अलंकारता अपितु रस की प्रधानता से ही यहाँ पर अलंकार माना गया है। तद भेदान क्रमेण काव्य के भेदों को क्रमशः कहा है। इदम उत्तमम अतिशयन व्यंग्य वाच्याद ध्वनिर्बुधि कथितः। बुधों ने, व्याकरणों ने, विद्वानों ने उसको ध्वनि काव्य कहा है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा, मुख्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ या प्रतिमान अर्थ का उत्कर्ष हो, उसका वह अधिक चमत्कारिक हो। इदम इति काव्यम, कारिका में इदम का अर्थ काव्य है। बुधई व्याकरणई, बुधई अर्थात विद्वानों के द्वारा अर्थात व्याकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग व्यंजकस्य, प्रधानभूत स्फोट रूप जो व्यंग्य है उसके व्यंजक शब्द से ध्वनि रीत व्यवहार तथा उसके व्यंजक शब्द आदि को ध्वनि कहा है। तस्मात् तन्मतानुसार वीर अन्य ही अपिता उनके अनुयायी अन्य ध्वनिवादियों ने भी भावितावाच्य व्यंजनम अक्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य, वाच्यार्थ को दबा देने वाले व्यंग्यार्थ की व्यंजना में सक्षम शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहा है। यथा निशेषचित चंदनम स्तंटटम निनिमिष्ट रागो धरो नेत्रे दूरम मंजने पुलकिता तन्वीतयम तनुः। मिथ्यावादिनिदूति बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे वापीं विस्नातुं मितो गता असि न पुनस्तस्य अधिकस्य अन्तिकम्। अत्र तद अंतिकं विवरन्तुं गता असि इति प्राधान्येन अधमपदेन विच्यते। इस उदाहरण में मुख्यतः अधमपद से ही यह ज्ञात होता है कि तुम उस नीच से रमण करने के लिए गई थी, स्नान करने के लिए नहीं। अब मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत है। अतादिश गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। अतादृश वैसे अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कारिक न होने पर मध्यम काव्य होता है। इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा गया है। अतादिश वाच्यद न अतिशायनी, अतादिश का अर्थ है वाच्यार्थ का अधिक चमत्कारिक न होना। यथा राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथगरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मणिनां मुखच्छाया। अत्र मंजुलता गृहे दत्त संकेता नागत इति व्यंग्यम गुणीभूतम तत् अपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। यहाँ पर मंजुल लता गृह में संकेत देने पर भी तुम नहीं आई, ऐसा व्यंग्यार्थ गौड़ हो गया है क्योंकि उसकी अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारिक है। अब अवर काव्य अर्थात अधम काव्य की परिभाषा है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। शब्द चित्र, वाच्य चित्र और व्यंग रहित काव्य को अवर काव्य अर्थात नीच काव्य कहा है। चित्रम इति गुण अलंकार युक्तम, चित्र काव्य का तात्पर्य गुण अलंकारों से युक्तता है। अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतिमान अर्थ रहितम, अव्यंग काव्य का अर्थ स्फुट प्रतिमान अर्थ से रहित होना है। अवरम अधमम, अवर का अर्थ अधम है, नीच है। हम नीच काव्य के उदाहरण भी दिए हैं जिसमें केवल शाब्दिक क्रीड़ा है,
यथा सच्छन्दुच्छलद कच्छकुहर छातेराम्बुर्छटार मूर्छनमोहं महर्षिर्भीत स्नानादीन अनिकया वह विद्यादुद्यद दुदारदुर्दुर्दर्दी दीर्घा त्रिदुम द्रोहो द्रेकं महोर्मिर्मिदुर्मदा मंदाग्नि मंदताम् विनिर्गतं मानदमातं मंदिरातुद मृत्युप्रसुप्त यदृच्छयापियम्। तृतीय काव्य भेद अर्थात अवर काव्य अधम काव्य का अगला उदाहरण है विनिर्गतं मानदम आत्म मंदिराद उद्भवत् प्रसुप्त यदृच्छया अपियम सभ्रम इंद्र दुत्पातिता अर्गला निमीलित अक्ष इव भया अमरावती। इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथमः उल्लासः।